तो उसका इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छी ना हुई तो फिर ये भी कह देंगे कि ये इनकी बहुत बढ़िया संसदीय क्षेत्र था, अभय सिंह चौटाला लड़े थे, लगभग 80,000 वोट भी लिए थे और यहाँ पे ही लोग नहीं पहुँचे, तो फिर लोग दूसरा दृष्टिकोण भी अपना लेते हैं। इसलिए हमें कोई भी मीटिंग करनी है, अब चुनाव नज़दीक है, वो बहुत बढ़िया करनी है, बहुत जानदार शानदार करनी है। इस सब के लिए मैंने विशेष तौर से आपको बुलाया था और आप सब इस बात पे तत्पर और तैयार रहें कि भाई हमें ये भी है ताकि हम आने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें। साथियों, जिस प्रकार से पार्टी की तरफ से ये कहा कि हमारे इंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये कह के भी बहुत लंबे समय तक मैं रहा, मैंने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया इनको, मैं तो तेरा इस्तीफा लेंदा नहीं, पर ये दफ्तर में दिया आया। फिर भी पार्टी ने ये सोच समझ कर यहाँ के हल्के की प्रधानता सुरजीत को दे दी और प्रभारी के तौर से मैं पहली बार नियुक्ति कर रहा हूँ, एक इंदर सिंह को मैं यहाँ का प्रभारी भी नियुक्त करता हूँ, ताकि दोनों सामंजस्य स्थापित करके और इस काम को चलाने का काम करें। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि सारे 23 तारीख को कुरुक्षेत्र के साथ लगता है, पिपली है, राजवे क्षेत्र में पड़ता है और पिपली आपने सबने देखी हुई है, जो चौक पार करते हैं उसके राइट साइड में मंडी है, तो आप सारे वहाँ आएँ और मैं आप आए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैंने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुलाया, ये हो सकता है कहीं उनकी मजबूरी रही हुई, काम के लिए गए हैं, कोई बात नहीं, और उनकी मेरी फोन पे बात भी हुई है, मोस्टली वो सब आएंगे और जहाँ जहाँ आप ये ठीक समझें कि मैंने फोन करनी चाहिए, मैं फोन भी कर दूँगा, जहाँ जाने की बात होगी जहाँ भी आऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि आप भी फोन उठाएं, सबको फोन करें, सबको कहें, और मैं आप सबसे अंत में खैर मौका मिले ना मिले, जहाँ कहीं मेरी पार्टी कोई कैंडिडेट से बना रहे, वैसे तो मैं कोई ज़्यादा उत्सुक नहीं हूँ चुनाव लड़ने का, क्योंकि पिछला भी छोड़ दिया था और अगला के लिए भी मेरी कोई लंबी कोई तैयारी नहीं। अगर फिर भी पार्टी ने कहीं पर मुझे लड़ने के लिए कहा तो मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई 2 डॉक्टर मेरे नाम देवी मेरी बेटियाँ आप समर्पित साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरे भी साथी, मेरा भी तुम्हारे ऊपर हक है, मैं तुम्हारा परिवार का सदस्य हूँ। मैं कभी लंबी चौड़ी पार्टी की या किसी और को नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि वो मेरा पक्षधर है, खिलाफ है। अगर मुझे पता लगता है उससे अगर दुख है तो मैं चला जाता हूँ, अगर सुख में कोई खुशी में बुलाता है तो वे कारण अंदर जाने के मेरे प्रयास रहते हैं, उनको भी मैं बधाई देने पहुँच जाता हूँ। कहता हूँ कि पार्टी को भी मजबूत करें और इस गठबंधन को भी मजबूत करें। मेरी कोशिश तो है कि इसको और बड़ा किया जाए, महागठबंधन किया जाए, परंतु कई लोग इसमें विचलित नहीं पैदा हो जाते हैं। पर फिर भी कोशिश है कि ये सोच बदल जानी चाहिए, अब की बार हमारा राज में हिस्सा हो जाना चाहिए, और आप प्रयास करेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ ना कि करना तो है, करते हो खुशी खुशी। तो मैंने तो आपसे यही है कि इलेक्शन लड़ते हो खुशी खुशी, और आप जब सरकार बनेगी तो नतीजे 4 तारीख को आएंगे, 6 तारीख में वोट बनेगी, आपका हिस्सा पक्का होगा, आप चिंता न करें। भ्रष्टाचार है, अपराध है और इस प्रकार के अनेकों मुद्दे हैं जिनके ऊपर अगर आप विचार करोगे तो आपको ये लगेगा कि यह हरियाणा प्रदेश कहीं रब हवाले तो नहीं कर रखा है इन्होंने, कोई ये तो नहीं सोच रखा कि इसका कोई हाली वाली कोई वाली वारस है ही। आज स्वर्गीय नभे सिंह को गोलियों से भून दिया था, फांसी में रविंदर सैनी को मार दिया था। आपको इसी प्रकार से हमारे व्यापार सेल के बहुत पुराने नेता हैं, राम भगत जी, उनके शोरूम के सामने ही गोलियां दंदनाती हुई छोड़ दी और उनसे फिरौती मांगी गई। इस तरह इतनी घटनाएं हैं जिनको अगर उल्लेख करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। हालात इस प्रकार के हैं कि बेरोजगारी में आप तो सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में पेपर लीक हो जाते हैं और किसी को रोजगार मिलता नहीं, ले दे के मिलिट्री थी वो भी ठेके पे दे दी,
और उसमें भी अग्निवीर कर दिए। 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, को किसी को पेंशन नहीं मिले, ना किसी को अस्पताल में दवाई मिले, ना कोई कैंटीन से सामान मिला है। आज इसी प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। लोग तो कहते हैं, जो भी जाता है राजनीति में, जो आ जाता है सत्ता में चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमने पुंडरी हल्के को बहुत चमकाया। आई बार आज़ाद बन जाता है, फिर वो सरकार के साथ जाता है, सरकार के साथ जाकर के ये कहता है पुंडरी हल्के को बहुत चमकाया, परंतु समस्याएं यूं की त्यों खड़ी हैं। हर जगह ही हैं, केवल पुंडरी क्षेत्र में नहीं। ये टूटी सड़कें सब जगह गवाही देती हैं हरियाणा प्रदेश विकास में पिछड़ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली कितनी महंगी है, शायद पूरे देश में सबसे महंगी बिजली हमारे यहाँ पे है। बिजली गुल है, बिजली के बिल फुल हैं। आज हरियाणा प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति कर दी गई है कि शिक्षा नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो हड़ताल पे हैं। आज नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। अगर होगा क्या, जो लोग हक मांगने गए उन पर लाठियाँ बरसा दी, किसानों पर लाठियाँ बरसाई, इस प्रकार सरपंचों को पीटा, इन्होंने आंगनबाड़ी आशा वर्कर किसी को नहीं बख्शा। अब हालात ये हैं कि समय आ गया है जाने का, ये जाएंगे और हम गठबंधन के लोग सरकार में अपनी भागीदारी कर सकें, इसके लिए हमने कड़ी मेहनत करनी है। लोग तुम्हें ये कहेंगे, जैसा कि माहौल हरियाणा प्रदेश का है, ईश्वर जी ने व्यक्त किया कि भाई हालात इस तरह के थे, वो कोई चुनाव पार्लियामेंट का और था और असेंबली के कुछ और होंगे, मुद्दे भी कुछ और होंगे, कैंडिडेट भी और होंगे। ये ठीक है, इसमें तो गांव के 2-4 गांव का रोल अपना हो जाता है। पार्लियामेंट का हल्का बहुत बड़ा होता है, उसमें 2-4 गांव का कोई फर्क आता नहीं। और यहाँ पे जात का, गोत का, नात का 100 तरह के मुद्दे खड़े होते हैं। स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, बिजली के, पानी के, उनकी मांगे हैं, सड़कों के। कई लोग तो, कई गांव तो बहिष्कार ही कर देते हैं वोटों का, क्या हमारी अनसुनी हुई, इसकी वजह सरकार ने सुना ही नहीं, तो वोट डालने से भी मना कर देते हैं। ये स्थानीय मुद्दे होंगे। और हमारा लगभग मैंने देखा है, पहले भी 2018 में जब समझौता हुआ, फिर हमारी पार्टी टूटी और उस टूटने की वजह से हम सरकार बनाने से वंचित रह गए। अदरवाइज तो हमारा जो गठबंधन की रैलियां हो रही थी, आप उसमें सारे ही भागीदार थे। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी कि सरकार हमारे मुहाने पे खड़ी थी, परंतु कुछ लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको भड़काया, बहकाया और पार्टी तोड़ दी। आज फिर से वो दिन आए हैं कि दोनों दलों ने मिलकर ये रणनीति बनाई है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हम इस प्रकार से सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें और सरकार बनाएं। इस सब के लिए कार्यकर्ताओं ने जुट जाना चाहिए। ये ठीक है, इंदर सिंह कह रहा था कि हमें अभी से कैंडिडेट बताना चाहिए या ये बताना चाहिए किसके खाते में है। ये कुछ ही दिन बाकी हैं, सारी पार्टी बता देंगे, कैंडिडेट ही बता देंगे एक हफ्ते में, शायद सारा कुछ होने वाला है। बहुत जल्दी सारी पार्टियां इस काम को निपटाएंगी। हमारी भी यही है सोच कि जहां पे आपको हाथी का निशान लगे, निशान दिखाई दे तो हाथी का निशान वाला बटन दबाना, जहां पे आपको चश्मा नजर आए तो चश्मे का दबाना। जहां तक आप लोगों ने ये पिपड़ी की रैली के लिए विशेष तौर से हमने एक टारगेट सा बनाया था कि हम हर हल्के से कम 50-60 गाड़ियां जरूर लेके जाएं। यहाँ पे अपनी ही गाड़ियां बहुत हैं, अपनी तो लेके ही जाएं, साथ साथ में जहाँ कहीं ये महसूस हो कि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की व्यवस्था करें। हर गांव से 1-1, 2-2 गाड़ी जरूर जाए। हो सकता है एक आधा गांव ऐसा भी हो जहाँ से ना जाएं, परंतु बड़े गांव भी हैं, वहाँ से 2-4, कई जगह 3 भी हो जाएं तो उनकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता इस काम के लिए जुटें और पिपड़ी की होने वाली हमारी संयुक्त मीटिंग को कामयाब करें, ताकि हमारा ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र। आप जो आज पुंडरी पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में आप बताएं जी। जैसा कि हमारा इंडियन नेशनल लोकदल
पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तभी से हमने ये फैसला लिया है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र पे कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह के हैं। हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का 23 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह पीपली की अनाज मंडी में 11 बजे होगा। डेट कौन से? इस 23 अगस्त 23 को 11 बजे पीपली की अनाज मंडी में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का मित्र मिलन समारोह होगा और उसमें मुख्य तौर से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी और उनके प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, उनके प्रदेश के अध्यक्ष धर्मपाल टेकरा जी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी मुख्य अतिथि होंगे। इस सब के लिए मैं कार्यकर्ता साथियों को निमंत्रण देने के लिए आया था और जिस प्रकार के हालात प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। आज जिस प्रकार से हमने मीटिंगें करी हैं, उनमें जिस प्रकार से जनता हरियाणा प्रदेश की उमड़ के आई है, वो इन दोनों दलों के राज से दुखी हैं, पीड़ित है। और हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 का हो गया है और इसी प्रकार से अपराध में नंबर 1 का हो गया, कर्जा लेने में नंबर 1 का हो गया है और अव्यवस्था जिस प्रकार से प्रदेश में हो रही है कि उसके लिए भी हरियाणा प्रदेश की सरकारें दोषी हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं, बिजली गुल है, बिजली के बिल फुल है। और साहब, आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, तो इनेलो का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, तो आप नया क्या करना चाहते हैं जिससे इनेलो का ग्राफ उठ जाए और आगामी विधानसभा में आपकी सीटें ज़्यादा आएँ? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, पहले से लोकसभा में भी अच्छी वोटें आई हैं और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद हमें पूर्ण आशा है कि हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है और उसकी रैलियां हुई हैं, तो हरियाणा प्रदेश के लोग लालायित हैं कि किस प्रकार से इस पार्टी में शामिल हुआ जाए और इस गठबंधन को मजबूत किया जाए। किन मुद्दों पे आप सरकार बनाएंगे? नया आप क्या करना चाहते हैं जाने के लिए? हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश में अपराध, बढ़ते अपराध को रोक लगाना सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा प्रदेश में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देना सबसे बड़े मुद्दे हैं। हरियाणा प्रदेश का पानी, नहरी पानी की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ये सारे मुद्दे हरियाणा प्रदेश के मुँह बाएं खड़े हैं और उसका हल हम कर सकते हैं।